तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ और एल्डर सॉन्ग वो दोनों ही मिलकर के नांग से होली स्पिरिट कल्ट के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन को निकाल रहे होते हैं, जहां पे नांग अपनी जान को बचाने की खातिर होली स्पिरिट कल्ट के अंदर कितने मेंबर्स, सेक्ट लीडर, वॉइस सेक्ट मास्टर और साथ में होली स्पिरिट कल्ट की सुप्रीम लीडर के बारे में भी नांग यहाँ पे यू हाउ और एल्डर सॉन्ग को डिटेल में सारी ही इंफॉर्मेशन दे देता है। और अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर सॉन्ग नांग से कहती हैं, तो फिर चलो बताओ मुझे होली स्पिरिट कल्ट के 8 ग्रेट एल्डर्स के बारे में। तभी नांग कहता है कि फर्स्ट एल्डर की आइडेंटिटी बड़ी ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। और दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ, और सातवें नंबर पे मास्क, तीसरे नंबर पे मेंगली दालाओ जिसकी सोल पावर लेवल 92 है और वो 9 क्लास का सोल इंजीनियर है। चौथे नंबर पे एल्डर याओ मिंग दालाओ आता है जिसकी मार्शल सोल नेदर वर्ल्ड सॉर्ड है और उसकी सोल पावर 93 है। यू हाउ यहाँ पे मिंगली और याओ मिंग का नाम सुन करके अपने मन में कहता है कि इन लोगों से मेरा पुराना हिसाब किताब बाकी है, जिसे मैं जल्दी यहाँ पे उन लोगों से पूरा करने वाला हूँ। तभी यू हाउ कहता है कि तुम्हारे सेक्ट की 2 होली मैडम के बारे में मुझे बताओ, आखिर वो लोग कहाँ पे हैं। तभी नांग कहता है कि फायर फिनिक्स होली मैडम वो इस समय हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है हमारी वॉइस सेक्ट लीडर फैंग लिंग के हाथों। और जो हमारी दूसरी होली मैडम है ब्लू सिल्वर होली मैडम, वो इस समय मिलिट्री कैंप के बाहर तियांगलिंग सिटी के अंदर ही मौजूद हैं और वो इस समय हमारे सेक्ट लीडर जोंगली की खास डिसाइबल भी हैं। तभी वहां पे युआओ कहता है कि इसका मतलब सिस्टर जियाओ ताओ इस समय पूरी ही तरीके से होली स्पिरिट कल्ट के कंट्रोल में वापस से जा चुकी हैं और उन्हें बाहर निकाल पाना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल होगा। और वहीं पे मेरी टीचर जियाओ ये वो इस समय तियांगलिंग सिटी के अंदर मौजूद है और उन्हें मैं रेस्क्यू कर सकता हूँ। तभी वहां पे नांग कहता है कि मैंने आप लोगों के प्रति अपनी वफादारी को साबित कर दिया है, तो प्लीज यहाँ पे मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ कि मुझे मत मारिएगा, मुझे छोड़ दीजिए। मगर तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पे हमारे प्रति वफादार हो तो मैं अभी जो यहाँ पे करने वाला हूँ उसे तुम मना नहीं करोगे। अभी वहां पे यूहाओ नेक्रोमेंसी सोल कंट्रोल फ्लेम टेक्निक को कास्ट करता है और उस फ्लेम को सीधा ही नांग की तरफ भेज देता है, जो फ्लेम धीरे धीरे करते हुए नांग की तरफ उड़ते हुए जाती है और उसके फोरहेड के अंदर एंटर कर जाती है। नांग को कुछ पल के लिए यहाँ पे तकलीफ होती है, मगर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यूहाओ के प्रति इतना वफादार कैसे हो रहा है। तभी यूहाओ कहता है कि ये सोल कंट्रोल फ्लेम है और अगर तुमने यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मुझे माफ करना, तुम मारे जाओगे। तभी यूहाओ अपने मन में कहता है कि अगर एल्डर सॉन्ग यहाँ पे ना होती तो मैं इस टेक्निक को परफॉर्म ना कर पाता और एक टाइटल दालाओ लेवल पावर हाउस कल्टीवेटर को अपने अंडर ना कर पाता। और तभी वहां पे यूहाओ तियांग मिंग की क्लोनिंग टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है मास्क फेस के लुक में। ये देख करके वहां पे नांग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर उसने ये क्या अजूबा देख लिया। अभी वहां पे यूहाओ कहता है कि सेकंड ब्रदर, अब तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ आपके साथ तियांगलिंग कैंप के अंदर जाने के लिए। चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर तुम्हारा मिलिट्री कैंप किस तरीके से अंदर से दिखता है। वहीं पे नांग शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तियांगलिंग कैंप के मार्शल हाई लेन को दिखाया जाता है, जहां पे एक सोल्जर आके रिपोर्ट करता है कि मार्शल, हमने डिटेक्शन सोल टूल को पूरी ही तरीके से उसकी मैक्सिमम पावर पे एक्टिवेट कर दिया है और कई सारे सोल इंजीनियर्स को हमने जंगल में भेज दिया है उन दोनों ही एल्डर को ढूंढने के लिए, मगर हमारे हाथ सिर्फ निराशा लगी है। और तभी वहां पे जोंगली की एंट्री होती है और वो कहता है कि हाई लेंग, तुम सच में एक नंबर के यूजलेस हो, तुम और तुम्हारे साथी भी, अभी तक तुम उन दोनों ही एल्डर के बारे में कुछ पता भी नहीं लगा पाए हो। तभी हाई लेंग कहता है कि नेशनल प्रोटेक्टर प्लीज मुझे माफ करें, हमने पूरी कोशिश की है मगर अभी भी हमारे हाथ में सिर्फ निराशा लगी है। तभी हाईलिन अपने मन में कहता है कि एम्प्रेस के बाद मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मैं सनमून एम्पायर की 3 लाख सोल्जर को कंट्रोल करूं। मैं सनमून एम्पायर में एक बड़ी पोजीशन, एक बड़े ओहदे पे हूं, मगर इस जोंगली के सामने मैं सिर्फ एक चींटी के बराबर हूं। यहाँ पे सिर्फ मेरी औकात ऐसी है कि जब चाहे जोंगली मुझे मार सकता है। वहां पे एक सोल्जर आके कहता है कि लॉर्ड, एल्डर नांग और एल्डर मास्क फेस वो दोनों ही आ चुके हैं हमारे तियांगलिंग कैंप के अंदर। तभी वहां पे जोंगली कहता है कि जाओ और उन्हें मेरे पास बुलाओ। तभी हम वहां पे यूहाओ और नांग को देखते हैं, जहां पे यूहाओ मास्क फेस के फॉर्म में होता है। तभी यूहाओ आसपास के कैंप के ऑरा को सेंस करके कहता है कि चारों ही तरफ डेथ ऑरा फैला हुआ है और मुझे कैसे भी करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेंटेन रखना होगा, तभी मैं यहाँ पे इन लोगों से अपनी पहचान को छुपा सकता हूँ। तभी वहां पे नांग कहता है कि यूहाओ, यहाँ पे तुम्हारे सामने
में जो बड़ा सा एक टेंट दिख रहा है, उस टेंट के जस्ट राइट साइड में हमारी होली मैडम का टेंट है और वो बड़ा वाला टेंट असल में हमारे सेक्ट लीडर जोंग ली का टेंट है। तभी यू हाओ भी उस टेंट को देखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से एक होली स्पिरिट के नॉर्मल से कल्टीवेटर की आवाज आती है कि एल्डर नांग और एल्डर मास्कमैन, आप दोनों को ही सेक्ट लीडर जोंगली बुला रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। ये सुनकर के यू हाओ को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जोंगली को यू हाओ के बारे में पता चल चुका है, मगर फिर भी यहाँ पे यू हाओ थोड़ी हिम्मत दिखाता है और जोंगली से मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं पे नांग की भी हालत खराब होती है कि आगे अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे जोंगली के सामने वो दोनों ही आते हैं और जोंगली को ग्रीट करते हैं। तभी जोंगली कहता है कि आखिर तुम लोगों को आने में इतना समय क्यों लगा। तभी वहाँ पे नांग बात को हैंडल करते हुए कहता है कि लॉर्ड, हम लोग जंगल में गश्त कर रहे थे, तभी हमने वहाँ पे सोल एम्पायर के एक स्पाई को देखा जो कि टाइटल दालाओ लेवल का कल्टीवेटर था और वो एक मेंटलिस्ट भी था। हमारी मुठभेड़ उससे हो गई और हम उसका पीछा करने लगे। तभी उसने अपने पास से शेक एकेडमी के सिग्नल फ्लेम को अपीयर किया और आसमान में छोड़ दिया। ये देख करके हम तुरंत खतरे को भापते हुए पीछे रुक गए क्योंकि हमें ये एक ट्रैप लगा था। अब यहाँ पे शेक एकेडमी का नाम सुनते ही वहाँ पे तुरंत जोंगली कहता है कि क्या तुमने उसकी मार्शल सोल या फिर उसका फेस देखा था। और वहीं पे हम हाईलिन को देखते हैं जिसके होश उड़ जाते हैं शेक एकेडमी का नाम सुन करके, मगर तभी जोंगली उसे घूर करके शांत कर देता है। जहाँ पे नांग कहता है कि लॉर्ड, हमने फेस तो नहीं देखा था मगर उसके पास असल में ब्राइड फिनिक्स की मार्शल सोल थी। ये सुन करके जोंगली कहता है तो पक्का वो यान शाओ जी है, कोई बात नहीं, उसे आने दो क्योंकि मैं उसे बड़े ही आराम से हरा सकता हूँ। जैसा कि शेक एकेडमी का 10,000 ईयर की लेगेसी है और उसके एकेडमी के कल्टीवेटर पूरे ही वर्ल्ड में चारों ही तरफ फैले हुए हैं। शेक एकेडमी के ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो शेक एकेडमी अपने सारे ही सोल्जर्स को बुला सकती है, अपने कल्टीवेटर्स को बुला सकती है, इसलिए वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेघदू माउंटेन के अंदर ड्रैगन गॉड मुलाद के डिसाइबल ने काफी बड़ी तबाही मचाई थी। शेक एकेडमी हमेशा पीछे से रह के वॉर करती है, तो ठीक है फिर इस बार हम उस यान शाओ जी को पकड़ेंगे और शेक एकेडमी से डील करेंगे और उन्हें अपने मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हाई लेन पूरी ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, अगर वो लोग आए तो किसी भी कीमत पे बच करके यहाँ से वापस ना जाएं। ये कहने के साथ वो मास्क और नांग को जाने के लिए बोलता है, मगर सडन वो उन दोनों को ही रोक देता है। जहाँ पे जोंगली कहता है कि मास्क, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम काफी लंबे समय से अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बेवकूफ अपनी फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। तुम्हारी जो मार्शल सोल है वो असल में बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारी मार्शल सोल मेंटल एट्रीब्यूट की है और जैसे ही तुम सुपर दालाओ बन जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा और तुम हमारे कल्ट की काफी मदद भी कर पाओगे, मगर उससे पहले तुम अपना ध्यान फालतू की चीजों और अय्याशी से दूर रखो। तभी वहां पे मास्क यानी कि यू हाओ कहता है कि लीडर, अब जानते हैं कि मेरी डीमन इमॉर्टल मार्शल सोल को कल्टीवेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसे कल्टीवेट करूंगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी मुझे, इसलिए मुझे एक सोल को डिवोर करना पड़ेगा, इसलिए आप प्लीज लीडर मेरी रिसोर्सेज को बढ़ा दें। तभी जोंगली कहता है कि बेवकूफ, तुम अभी लेवल 94 को भी अचीव नहीं कर पाए हो, अभी तुम सिर्फ लेवल 91 पे हो। जैसे ही तुम लेवल 94 को अचीव कर लोगे तो मैं तुम्हारे रिसोर्सेज को बढ़ा दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी अय्याशी से खुद को दूर रखना होगा। तभी ये सुनकर के मास्क फेस कहता है कि लीडर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तभी जोंगली उन दोनों को ही वहां से जाने के लिए बोलता है, जहां पे नांग कहता है कि आखिर मास्क के बारे में तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन कैसे मिली यू हाओ। अभी यू हाओ कहता है कि नेक्रोमेंसी सोल कंट्रोलिंग एरे को जब मैंने कास्ट किया था तभी मैंने तुम्हारे अंदर से मास्क की इंफॉर्मेशन को निकाल लिया था। तभी वहां पे नांग मास्क के रूम के बाहर यू हाओ को छोड़ के कहता है कि अब तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए चला जाता है और जब यू हाओ अपने रूम के अंदर घुसता है तो उसकी यानी कि मास्क की दोनों ही गर्लफ्रेंड बिस्तर पे लेटे हुए उसे बुला रही होती हैं, मगर यू हाओ तो यू हाओ था, वो तुरंत उन दोनों को ही उठा के बाहर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार, कोई भी यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, मैं यहाँ पे एकांत में अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। वो दोनों ही लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और वहीं पे यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करके रूम को स्कैन करता है। यहाँ पे यू हाओ चेक करता है कि आसपास कोई भी सोल टूल या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि मेरे ऊपर नजर रख रही है। जब यू हाओ देखता है कि सब कुछ यहाँ ठीक है, वो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और तुरंत अपने डेथ गेट को समन करता है और तुरंत उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी यू हाओ ने अपने अंडरवर्ल्ड के अंदर अपने सारे ही साथियों को छुपा करके रखा था जो कि यू हाओ का असल में इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही यू हाओ अपने अनडेड वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, यू हाओ को देख के सब खुश हो जाते हैं, मगर तभी डीन यान यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ, तुम्हारा अनडेड वर्ल्ड वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे चारों ही तरफ अनडेड ऑरा फैला हुआ है जिसकी वजह से मेरी ब्राइट फिनिक्स मार्शल सोल यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। ये मेरे लिए एक
टॉर्चर से कम नहीं है, हर गुजरता सेकंड मुझे तकलीफ दे रहा है। तभी वहाँ पे एल्डर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए यू हाउ से कहती हैं कि यू हाउ, आखिर तुम्हें ये आइस बियर किंग जिसके पास 2 लाख ईयर की कल्टीवेशन है वो तुम्हें कहाँ से मिला और ये तुम्हारे ऑर्डर को कैसे मान रहा है। तभी यू हाउ कहता है कि ये जियाओ बाई है जो कि मेरे दोस्त का दोस्त है और ये हमारे साथ है, ये आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों को यहाँ पे इससे कोई काम हो तो वो काम भी आप लोग इससे करा सकते हैं और ये आप लोगों को किसी भी तरीके से मना नहीं करेगा। ये सुनकर के वहाँ पे सभी लोगों की जान में जान आती है और वहीं पे जियाओ बाई अभी भी खाया जा रहा होता है। तभी यू हाउ कहता है कि मुझे और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी सन मून एम्पायर के रिलेटेड, इसलिए आप लोग कुछ वक्त और सही यहाँ पे मेरा इंतज़ार करें। तभी यू हाउ मॉर्निंग में उठता है और मास्क फेस के बॉडी शेप में आकर के अपने रूम से बाहर निकलता है जहाँ पे नांग यू हाउ का वेट कर रहा था। तभी यू हाउ कहता है कि इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी नांग कहता है धीरे से, अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ पे होली मैडम को देखना चाहते हो। होली मैडम अभी इस समय अपने मॉर्निंग का नाश्ता करने के लिए गई हैं। ये कहने के साथ वो खांसते हुए कहता है कि सेवंथ ब्रदर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इसलिए मैं जल्दी उठ गया, तो क्यों ना चलो एक साथ मिल करके नाश्ता करते हैं। ये कहने के साथ वो यू हाउ को लेकर के डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही यू हाउ और नांग डाइनिंग एरिया के अंदर एंटर करते हैं सबकी नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है। तभी यू हाउ की नज़र अपनी टीचर जियाओ ये के ऊपर पड़ती है जहाँ पे यू हाउ कहता है कि मेरी टीचर की लाइफ फोर्स बहुत ही तेज़ी से कम होते हुए मुझे नज़र आ रही है और साथ में इनके अंदर मुझे एक डेंजरस सा ऑरा फील हो रहा है जैसे कि एक मॉन्स्टर इनकी बॉडी के अंदर छुपा बैठा हो। तभी वो दोनों ही अपनी होली मैडम को देख करके उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं पे यू हाउ की नज़र अपने टीचर जियाओ ये के ऊपर जाके थम जाती है मगर जियाओ ये का टीचर वो तुरंत वहाँ पे गुस्से में उन दोनों को ही घूरता है जिससे देख करके नांग तुरंत कहता है कि सेवन ब्रदर चलो चलो फिर हम चलते हैं, सीनियर हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो दोनों पलट के जाने लगते हैं मगर तभी मिंग ली चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर सेवंथ ब्रदर चलो यहाँ पे आओ मेरे साथ बैठो। तभी यू हाउ अपनी आंखों के सामने थर्ड एल्डर मिंग ली को देख लेता है और उसके गुस्से का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है मगर वो शांत होता है। तभी नांग यू हाउ को बैठने के लिए बोलता है जहाँ पे मिंग ली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का आमना सामना यान शाओ जी से हो गया था और मैंने सुना है कि वो यहाँ पे आने भी वाला है, मगर उस बेवकूफ़ को नहीं पता है कि हमारे पास 100,000 ट्रूप्स मौजूद हैं और साथ में सन मून एम्पायर की 5 बीस्ट किंग लेवल के सोल इंजीनियर लीग भी यहाँ पे मौजूद है और ऊपर से हमारे सेक्ट लीडर जोंग ली भी मौजूद हैं। और इतने लोगों के होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पे यहाँ पे यान शाओजी हमसे बच करके जा पाएगा। वो आएगा तो जिंदा मगर मर करके यहाँ से वापस जाएगा। और तभी वो कहता है कि मास्क फेस, मैंने सुना है कि तुमने अपने रूम के अंदर से अपनी दोनों ही महबूबा को उठा करके बाहर फेंक दिया। और तभी वो दोनों ही लड़कियां ये सुनकर के गुस्सा रही होती हैं मगर तभी वहां पे मास्क मेंगली से कहता है कि अभी कल ही मुझे लीडर ने ये कहा है कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं ऐसी अय्याशी के चक्कर में, मुझे कल्टीवेशन करके अपना ब्रेक थ्रू सुपर दालाओ लेवल पे करना है। ये सुनकर के मेंगली कहता है कि अच्छी बात है, औरतों से दूर रहना चाहिए। मगर तभी मास्क कहता है कि आपने सही कहा, मगर मैंने सुना है कि आपने फीमेल सेक्ट लीडर अर्थ ड्रैगन गेट की सनराइज सिटी के अंदर उसे कैद करके रखा था, आखिर ये क्या है। तभी मेंगली कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी मास्क यानी कि यू हाउ कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ पे अपने पर्सनल मैटर को डिस्कस ना करें, इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे यू हाउ चला जाता है जहाँ पे मेंगली कहता है कि सेकंड ब्रदर आखिर इस सेवंथ ब्रदर को क्या हो गया है। तभी नांग कहता है कि अरे कल ही तो ये सेक्ट लीडर से डांट सुना है, हो सकता है कि ये थोड़ा परेशान है और इसका मूड भी शायद थोड़ा बुरा होगा। तभी वो दोनों ही हंसने लगते हैं मगर तभी यू हाउ जैसे ही अपनी टीचर जियाओ ये के बगल से गुजरता है वहां से पीछे से आवाज आती है जियाओ ये की वहीं पे रुक जाओ। और तभी वहां पे यू हाउ की सांसें एकदम थम जाती हैं और वो अपनी जगह पे एकदम स्थिर हो जाता है। तभी वहां पे टीचर जियाओ ये कहती हैं कि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि सेवन एल्डर तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और तुम्हारे अंदर से मुझे काफी फैमिलियर फीलिंग आ रही है। तभी वहां पे यू हाउ यानी कि मास्क फेस तुरंत अपनी होली मैडम को ग्रीट करता है। वहीं पे नांग की भी हालत खराब हो जाती है ये सुन करके। और तभी हम वहां पे होली मैडम के मास्टर को भी देखते हैं जो कि बहुत ही गंदी तरीके से वहां पे मास्क फेस को घूर रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।